नमस्ते नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्योर ऑक्सफोर्ड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पटना वुमेन्स कॉलेज बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स के एंट्रेंस सिलेबस के बारे में। आप सभी को मालूम है कि पटना वुमेन्स कॉलेज का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर रिलीज कर दिया गया। 1 फरवरी से एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं और ये आप मान के चलिए कि मिड मार्च तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रहेगा। तो आपके पास लगभग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए अभी भी काफी वक्त है। देखिए, पटना यूनिवर्सिटी में पटना वुमेन्स कॉलेज आता है, लेकिन ये एक डिफरेंट कॉलेज है जिसका एंट्रेंस एग्जाम जो है वो अलग होता है पटना यूनिवर्सिटी से। तो उस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, खास करके वो स्टूडेंट जो 26 मई को आने वाले 26 मई को बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम देंगे। क्या पैटर्न रहेगा, कितने क्वेश्चन पूछेंगे, कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, इन सभी पर चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पटना वुमेन्स कॉलेज के बारे में अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा यहाँ पे पेन चेंज कर देते हैं। चलिए, टॉपिक है हमारा PWC पटना वुमेन्स कॉलेज बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स सिलेबस। और ये सिलेबस किस चीज का है? एंट्रेंस एग्जाम के एंट्रेंस के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है पटना वुमेन्स कॉलेज का, ठीक है, इस एंट्रेंस एग्जाम में टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो देखिए, टोटल 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा। नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है, नो निगेटिव मार्किंग। यानी कि अगर आप प्रश्न गलत भी करते हैं तो उस प्रश्न के लिए आपके अंक नहीं काटे जाएंगे। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है वो निगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि अगर आपने एक प्रश्न गलत किया तो आपके कुछ अंक काट लिए जाते हैं। लेकिन पटना वुमेन्स कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 70 क्वेश्चन सबसे पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का होगा, 1 नंबर का होगा। अच्छा, ये जो 70 प्रश्न है जो पूछे जा रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम में, इनको कितने समय में सॉल्व करना है? तो आपके पास टोटल जो है वो 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर का ही समय आपको यहाँ पे दिया जाए। 1 घंटे का आपके पास समय रहेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। 60 मिनट्स, 70 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये जो बेसिक चीज है वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। चलिए आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं आगे। देखिए, प्रश्न पत्र जो आपसे पूछा जाएगा, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर आपसे पूछा जाएगा उसके 2 सेक्शन रहेंगे। एक होगा सेक्शन ए और दूसरा होगा सेक्शन बी, ठीक है। ये हम प्योर बात कर रहे हैं किसके लिए? बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए, बीए के लिए। आने वाले समय में मैं बीएससी, ठीक है, बीबीए, बीसीए, ये जो 4 एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करें, ठीक है। अब देखिए, आपका ये जो सेक्शन ए है, ठीक है, यहाँ पे कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे? तो यहाँ पर जो सिलेबस जो इस बार पटना वुमेन्स कॉलेज के द्वारा जारी किया गया है उसमें क्या मेंशन है? सबसे पहले मेंशन है आपका यहाँ पर कि जनरल नॉलेज यानी कि जीके और प्लस एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड कहने का मतलब क्या है? एप्टीट्यूड का मतलब है मैथ्स प्लस रीजनिंग, ठीक है, मैथ्स प्लस रीजनिंग। मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, ये आपकी परीक्षा में पूछेंगे। क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जीके के क्वेश्चन कितने होंगे? 10 क्वेश्चन होंगे और मैथ और रीजनिंग मिला के टोटल 10 क्वेश्चन, ठीक है। 10 क्वेश्चन जीके का होगा, 10 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का होगा। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो समय है आपके पास 1 घंटा, 1 आवर। यानी कि अगर आप ये जो 10 प्रश्न है मैथ और रीजनिंग के, अगर एक प्रश्न पे आपको कम से कम 1 से 1.5 मिनट का समय देना पड़ेगा। 1.5 मिनट का औसतन ये समय लग ही जाता है। किसी किसी प्रश्न में आपको 2 मिनट भी समय लग सकता है।
तो ये 10 क्वेश्चन जो है इसको आपको बहुत शुरू में नहीं सॉल्व करना है, स्टार्टिंग में नहीं सॉल्व करना है। ये जब मैं एंट्रेंस एग्जाम होगा उस समय जब मैं आपके साथ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगा कि किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, समय जो है 60 मिनट, उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व करना। तो अगर आप रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, मैथ के, आपको पता चला कि शुरू का आधा घंटा आपका निकल गया, बीच बीच में बहुत सारी चीजें होती है ना, ऐसा नहीं कि 60 मिनट में आपको 60 पूरा मिलेगा, बीच बीच में बहुत सारी आपको आएगा कि सिग्नेचर करना है, रोल नंबर भरना है, तो वहां पे भी आपके 2-4 मिनट समय जाएगा। ठीक है, तो इसको शुरू में सॉल्व नहीं करना है मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन। ठीक है, जीके का क्वेश्चन कैसे, वो सब हम लोग बात करेंगे आने वाले समय। अब आपका हो गया, हमने दूसरा सेक्शन बात किया, सेक्शन बी। चलिए सेक्शन बी के बारे में नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं। सेक्शन बी, इसमें देखिए 2 सेक्शन से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। पहला तो आपका ह्यूमैनिटीज, ठीक है, और दूसरा है आपका सोशल साइंस। दोनों को मिलाकर के टोटल आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। अब ह्यूमैनिटीज में कहां से क्वेश्चन आएगा, तो देखिए यहां पर क्वेश्चन आपका होगा हिंदी प्लस इंग्लिश। ठीक है, ये दोनों मिलाकर के 20 क्वेश्चन होंगे। आप मान के चलें कि 20 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, और बाकी ये जो आपका सोशल साइंस का सेक्शन है, यहाँ से आपके 30 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन, तो दोनों मिलाकर के आपका हो गया 50, और प्लस 10 ये है आपका जीके का। अब जीके में कहां से, तो करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। ठीक है, ये 2 पोर्शन से आपका क्वेश्चन आएगा, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके। अब किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है इसके अंदर, एप्टीट्यूड में कौन सा टॉपिक हमको 10 क्वेश्चन सॉल्व करवा देगा रीजनिंग और मैथ का, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर में क्या पढ़ के जाना है एग्जाम के लिए। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ के जाना है, सोशल साइंस में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ के जाना है, ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, ताकि सीमित समय में आपकी तैयारी हो जाए। तो आप इसके लिए जुड़ सकते हैं हमारे बैच, जिसका नाम है सक्षम 5.0। इस बैच के अंतर्गत आपको 100 से भी ज्यादा एंट्रेंस ओरिएंटेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, उतना ही आपको दिया जाएगा कि जो समय सीमित है उसके अंदर आप अच्छी तैयारी कर सकें। ठीक है, उसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर्स, यानी कि जितनी बार आप चाहें उतनी बार इन लेक्चर्स को आप देख करके बार बार रिवाइज कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स, क्लासेस जो हैं कंडक्ट होने के बाद उसके जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। डेली लेक्चर्स होगा, यानी कि डेली आपकी यहाँ पर क्लासेस जो है वो कंडक्ट करवाई जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पर इस कोर्स के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट, यानी कि परीक्षा से पहले आप 2, 3, 4 टेस्ट देके जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बना रहता है कि अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा। तो पूरी तरीके से परीक्षा के इन्वायरमेंट में आपको ढालने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही साथ डाउट क्लियर सेशन, जो भी डाउट है आपका सब्जेक्ट या कोर्स से रिलेटेड या कॉलेज या यूनिवर्सिटी से भी रिलेटेड, वो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करके क्लियर कर सकते हैं। और प्रीमियम व्हाट्सएप सर्विस, यहाँ पर आपका जब तक एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक आपके साथ एक मेंटर जुड़ा रहेगा आपकी मदद के लिए। ठीक है, ये कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स का हमने लगाया है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का लगा करके प्रचार प्रसार करने से कोई फायदा है नहीं। अगर आप हम पर विश्वास करेंगे और हम आप पे विश्वास करेंगे तभी एंट्रेंस एग्जाम निकलेगा, है ना। ये कुछ पीडब्ल्यूसी की स्टूडेंट है। ठीक है, आप देख सकते हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट में इन सभी का सिलेक्शन हुआ। सर मेरा सिलेक्शन हो गया फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, आई गॉट सेलेक्टेड इन पीडब्ल्यूसी सर। ठीक है, तो ये हमने लगभग जो है वो 1000 प्लस सिलेक्शन पटना यूनिवर्सिटी में पिछले 5 इयर्स में दिया है। ठीक है, और अब पटना यूनिवर्सिटी में हर एक 3 में से एक स्टूडेंट जो है वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उसका एडमिशन हुआ। आप चाहें तो पटना यूनिवर्सिटी में जाके पता कर सकते हैं, किसी से भी पूछ लीजिए कि पीयू द ऑक्सफोर्ड का आपको 3 में से एक विद्यार्थी मिल जाएगा 100%। ठीक है, क्लासेस कैसी होंगी, प्रॉपर आपकी क्लासेस जो है
वो इस तरीके से कंडक्ट कराई जाएंगी। ये अभी शुरू नहीं हुई है क्लासेस, पहले तो ये एश्योर कर देता हूँ कि क्लासेस में आपको शुरू होंगी। ये हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इस मंथ के लास्ट में, ठीक है, यानी कि 28 फरवरी के आसपास में यहाँ पर आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। रजिस्ट्रेशन आपका ऑलरेडी चालू है, तो रजिस्ट्रेशन क्यों करें सर? देखिए, अगर आप 20 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 40% का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि जो कोर्स की प्राइस है 999 उस पर आपको 40% का डिस्काउंट, और ये आपको अभी सिर्फ 599 रुपए में मिल जाएगा। और इसी के अंदर आपको सारे फीचर्स जो मैंने आपको बताया, वीडियो लेक्चर्स है, पीडीएफ नोट्स है, मॉक टेस्ट है, डाउट क्लियर सेशन है, सारी चीजें सिर्फ 599 में। और देख रहे हैं क्या, 3 to 6 मंथ्स, ठीक है। पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का तो एग्जाम यहाँ पर जून में होगा, ठीक है, जून जुलाई में होगा, तो आपके लिए 5 महीने का ऑलमोस्ट, ठीक है। तो 5 महीने का कोर्स आपको 600 में मिल रहा है, ठीक है, लेस देन योर रिचार्ज। रिचार्ज भी करवा रहे हो भाई, जियो का रिचार्ज 300 रुपया का हो गया, 350 का हो गया, तो रिचार्ज से भी सस्ता। और एप्लीकेशन फॉर्म अगर पीडब्ल्यूसी में भर रहे हो, उधर हो गया है 1500, ठीक है। पटना यूनिवर्सिटी में भी 1100 था लास्ट ईयर, इस बार ये भी हमको लगता है बढ़ के 1500। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म तुम भर रहे हो उसका 1/3 पैसा कोर्स में लगा रहे हो, तो पढ़े ही नहीं, सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया और सिलेक्शन नहीं हुआ, तो 1500 वेस्ट गया ना आपका। तो थोड़ा और इन्वेस्ट करिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, सीटें बहुत कम है और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे कि कितनी सीटें हैं और कितने स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, कंपटीशन लेवल क्या है। जो भी और डाउट है पटना वुमेन्स कॉलेज या पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन के नीचे पूछ लीजिए। व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी कांटेक्ट करके कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं पर्सनली। बाकी कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।